नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आजकल आप लोग जो है थोड़ा शेयर करना क्लास कम कर दिए हैं, तो क्लास जो है शेयर किया करिए। ठीक, आपके लिए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं डेली, तो आप ऐसे नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का दूसरा तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये दूसरा तेल शोधक कारखाना है और पहला कहां पर है? तो पहला मथुरा में स्थापित है पहले से, और दूसरा तेल शोधक कारखाना तो ये जो है प्रयागराज जिले में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? प्रयागराज जिले में स्थापित किया जाएगा। और प्रयागराज की बात कर लेते हैं, तो ये जो है अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। कौन सा है ये? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी में पाई जाती है। और इससे जनसंख्या से एक क्वेश्चन और है कि सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या कहां पर? तो ये भी यहीं पर पाई जाती है। कहां पर? प्रयागराज में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। और पहला तेल शोधक कारखाना कहां पर? तो ये जो है पहला तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थापित किया गया है, ध्यान रखेंगे। और अब वाराणसी की बात कर लेते हैं। तो वाराणसी में जो है साथियों, यहां पर G20 का एक कृषि प्रमुखों की बैठक हुई थी। G20 के कृषि प्रमुखों की बैठक हुई थी। प्रमुखों की बैठक जो है ये कहां पर आयोजित की गई? तो ये वाराणसी में आयोजित की गई। और यहीं पर साथियों एक क्रूज चलाया गया है, गंगा विलास क्रूज। किस नाम से? गंगा विलास क्रूज के नाम से ये क्रूज चलाया गया, जो कि लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। कितनी यात्रा तय करेगा? 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। और नोएडा की बात कर लेते हैं। तो नोएडा को हम किस रूप में जानते हैं? तो नोएडा को हम फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं। किस रूप में? फिल्म सिटी के रूप में। और इसीलिए जो है यहां पर जो है भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाई गई। यहां से पॉड टैक्सी चलाई गई नोएडा से। और ये कहां से कहां तक चलाई गई? तो ये नोएडा से फिल्म सिटी तक चलाई गई। कहां से कहां तक? नोएडा से फिल्म सिटी तक चलाई गई। और जो है नोएडा का में जो है एक स्वच्छता की रैंकिंग जारी हुई थी। स्वच्छता का जो है एक रैंकिंग जारी हुई थी, तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश में नोएडा पहले स्थान पे है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये चर्म विकास और उसके लिए विपणन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है साल 1974 में की गई थी, चर्म विकास विपणन एवं निगम की स्थापना। और ये कहां पर किया गया था साथियों? तो ये जो है ताज नगरी आगरा में किया गया था इसका स्थापना। यानी कि अगर पूछेगा कि चर्म विकास एवं विपणन निगम कहां पर है, तो आगरा में है। और इसकी स्थापना साल 1974 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण के रोकथाम के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई थी राज्य सरकार द्वारा। तो ये किस साल की गई थी? साल कौन सा था? तो ये जो है प्रदूषण नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश में 1982 में इसके लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई थी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? तो ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? तो ये साथियों गाजियाबाद को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? गाजियाबाद को। और इसे जो है छोटी दिल्ली की भी संज्ञा दी जाती है। किस चीज की? छोटी
दिल्ली की संज्ञा दी जाती है गाजियाबाद को, और इसीलिए इसे ट्रांस दिल्ली या ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी के रूप में जाना जाता है। और जो है ये सर्वाधिक घनत्व वाला जिला भी है, अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है गाजियाबाद। और जो है अब औरैया की बात कर लेते हैं, तो औरैया को हम किस रूप में जानते हैं? इसे हम प्लास्टिक सिटी के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? प्लास्टिक सिटी के रूप में जानते हैं औरैया को। और जो है औरैया से एक खाद्य प्रसंस्करण है, यानी कि खाने पीने वाला पदार्थ, खाद्य पदार्थ यहां से है, तो वो कौन सा है? ये घी है, यानी कि देसी घी जो है ये औरैया से है, खाद्य प्रसंस्करण। और औरैया में एक जो है तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया, तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया। कहां पर? तो ये जो है औरैया का एक खास स्थान है दिबियापुर। स्थान का नाम क्या है? दिबियापुर। यहां पर जो है ये तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया। और इसी औरैया के दिबियापुर में ही गैस आधारित, किस पर आधारित है ये? गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र भी है। कौन सा है? ये गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र। तो ये कहां पर है? तो ये प्लास्टिक सिटी औरैया के दिबियापुर में है। इतनी चीजों को आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में एक स्थित है? तो ये जो है प्रदेश के किस जनपद में? ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यानी कि ये इसके लिए है भेल, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये कहां पर है? तो ये दोनों जिलों में है, वाराणसी और झांसी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहां पर है? तो ये झांसी में है। और जो है ये एक महारत्न कंपनी भी है, इसे भी याद रखेंगे, ये पूछी जाती हैं कंपनियां, महारत्न, मिनी रत्न जितने भी होते हैं तो ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये कौन सा योजना है? पंचायत मित्र योजना है। तो ये कब शुरू किया गया था, किस वर्ष? तो ये फरवरी 2006 में शुरू किया गया था पंचायत मित्र योजना। कौन सा है ये? पंचायत मित्र योजना, फरवरी 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो विज्ञान और किसके लिए है ये? प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क, यानी कि उद्यम से संबंधित है। तो ये कहां पर है? तो ये जो है कानपुर जिले में है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क। और यहीं पर जो है साथियों ये चर्म विकास संस्थान भी है, यानी कि चमड़ा से संबंधित संस्थान कहां पर है? ये कानपुर में है। और कानपुर को हम किस रूप में जानते हैं? तो चर्म नगरी के रूप में भी जानते हैं। और कानपुर का एक उपनाम है, इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मानचेस्टर। और जो है यहां पर संस्थान है दो, कौन कौन से हैं? एक तो है IIPR, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, और दूसरा है NSI, यानी कि शुगर केन इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पर है? तो ये कानपुर में है। और जो है अब थोड़ी सी इटावा की बात कर लेते हैं। तो इटावा जो है ये सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला है, सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला है अपने उत्तर प्रदेश का। और जो है यहां पर एक सफारी है, जो है ये एक सफारी कौन सी है? ये लॉयन सफारी है। कहां पर है? इटावा में है, जिसका नाम है साथियों बब्बर शेर सफारी। कौन सा है ये? बब्बर शेर सफारी। ये कहां पर है? तो ये इटावा में है।
और अब आगरा की बात कर लेते हैं। तो आगरा जो है, यहां पर एक मेला लगता है साथियों, कैलाश मेला। कौन सा मेला? कैलाश मेला लगता है। और ये किसको समर्पित है? तो ये शिव जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? कैलाश मेला शिव जी को समर्पित है। और यहां पर एक मेला और लगता है, कौन सा? ये लगता है सुलह ए कुल मेला। सुलह ए कुल मेला। और इस मेले की खास बात क्या है कि ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। और यहीं पर एक उत्सव होता है, उत्सव किया जाता है। कौन सा है ये राम बारात उत्सव है। राम बारात उत्सव ये कहां पर किया जाता है? तो ये ताज नगरी आगरा में किया जाता है। और यहीं पर एक झील है, उसका नाम क्या है? कीठम झील। कीठम झील, या इसका एक नाम और है सूर सरोवर झील। तो ये कहां पर है? तो आगरा में है। और आगरा जो है ये आपके आलू निर्यात जोन के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? आलू निर्यात जोन के रूप में। और यहां पर जो है आलू का निर्यात किस ब्रांड से किया जाता है? तो आलू का निर्यात यहां पर जो है ताज ब्रांड से किया जाता है। कहां पर? ये आगरा की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमी पार्क उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये महिला उद्यमिता से संबंधित पार्क है, महिला उद्यमी पार्क। तो ये है फिल्म सिटी नोएडा में। कहां पर है? फिल्म सिटी नोएडा में ये महिला उद्यमी पार्क स्थित है। और जो है अब बरेली की बात कर लेते हैं। तो बरेली में जो है, बरेली का एक गांव है भरतौल। कौन सा गांव है? भरतौल। तो इसकी खास बात क्या है कि यहाँ हर घर आरओ पानी उपलब्ध है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ वाटर उपलब्ध है बरेली के भरतौल गांव के हर घर में। और बरेली को किस और नाम से जानते हैं? तो इसे बांस बरेली के नाम से जानते हैं, सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं। और जो है यहीं पर एक चौक है साथियों, झुमका चौक। कौन सा है? झुमका चौक। और जो है बरेली का एक स्थान है इज्जत नगर। कौन सा स्थान है? इज्जत नगर। तो यहां पर साथियों पक्षी अनुसंधान संस्थान है, पक्षी अनुसंधान संस्थान। और जो है पक्षी अनुसंधान के साथ साथ यहाँ पर विभिन्न रोगों की, यानी कि जो पशुओं से संबंधित रोगों की और उनके उपचार की एक इकाई भी यहाँ पर है। कहां पर? ये बरेली जिले में। और रामपुर की बात कर लेते हैं। तो रामपुर को हम किस रूप में जानते हैं? चाकुओं के शहर के रूप में जानते हैं। चाकुओं के शहर के रूप में रामपुरी चाकू तो आप लोगों ने सुना होगा, रामपुरी चाकू। तो यहीं से है रामपुर जो है ये चाकुओं के शहर के रूप में जाना जाता है। अब मेरठ की बात कर लेते हैं। तो मेरठ को हम क्रांति नगरी के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहां पर एक समय था, एक तारीख था 10 मई और साल था 1857। तो यहां से 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी थी यहीं से भड़की थी, यानी कि यहां से जो है शुरुआत हुआ था। और इसे एक उपनाम से और जानते हैं, क्रांति नगरी। किस नाम से? क्रांति नगरी के नाम से जानते हैं। और मेरठ को हम खेल नगरी के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में? खेल नगरी के रूप में जानते हैं। और इसीलिए यहाँ पर अपने भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। कहां पर? ये मेरठ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करिए। तो इसको जो है मिलान करना है, कौन कौन सा इसमें कहां पर मिलेगा। तो इसमें पीतल का सामान, तो पीतल का सामान कहां पर? तो ये मुरादाबाद में। तो यहां पर ये आ जाएगा, यानी कि ये यहां पर मिल जाएगा। और जो है माचिस, तो माचिस कहां पर? तो ये बरेली में, यानी कि यहां पर बी आ गया। और खेल का सामान, तो खेल का सामान ये मेरठ है, तो ये हो जाएगा सी। और अब एक बचा लकड़ी पर नक्काशी। तो लकड़ी पर नक्काशी जो है ये सहारनपुर में किया जाता है। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा? पीतल का सामान कहां से? मुरादाबाद से। माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ, और जो है लकड़ी पर नक्काशी ये सहारनपुर से किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में चल रहे कैंपेन येलो लाइन कैंपेन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चलते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? कुल मिलाकर 75 जिले हैं। तो सभी जिलों में ये येलो कैंपेन चल रहा है। तो इसका संबंध किससे है साथियों? तो येलो कैंपेन का संबंध है तंबाकू निषेध से। और इस कैंपेन के माध्यम से जैसे कोई पान की गुमटी है, जो पान के दुकान है, यानी कि धूम्रपान वाले जो ये सिगरेट बीड़ी जो भी बेचते हैं, तो इसमें जो है थोड़ा सा क्या किया गया कि पान की दुकान पे या सिगरेट की दुकान पे अब जो पहले कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट और नमकीन ये सब बिकते थे, तो इसको बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि लोग बिस्किट खाने जाते हैं या नमकीन खाने जाते हैं तो देखते हैं कोई बढ़िया चिल कर रहा होता है, धुआं उड़ा रहा होता है, तो उससे देखकर थोड़ा सा प्रभावित होते हैं कि यार हमें भी पीकर एक बार देखना चाहिए, और एक बार पी के देखे कि लग गई आदत। तो इसी चीज को जो है इस कैंपेन के माध्यम से तंबाकू को तो छुड़ाया ही जा रहा है, साथ साथ ऐसे चीजों पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली अत्याधुनिक हैचरी का विकास प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी में किया जाएगा? तो ये अत्याधुनिक हैचरी का मतलब क्या होता है? ये मछली पालन से संबंधित है हैचरी। तो जो ये अत्याधुनिक यानी कि एकदम मॉडर्न तरीके से मछली के बच्चे जो है छोटे छोटे होते हैं, उन्हें तैयार किया जाएगा, उनका कल्चर किया जाएगा। तो ये किस नदी में किया जाएगा साथियों? तो ये अपने उत्तर प्रदेश के गोमती नदी में किया जाएगा। किस नदी में? गोमती नदी में ये अत्याधुनिक हैचरी का विकास किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 से चलाए जा रहे मुखबिर योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो 2017 से एक योजना चल रही है अपने उत्तर प्रदेश में, मुखबिर योजना। तो इस मुखबिर योजना का संबंध जो है इनमें से किससे है? तो मुखबिर योजना का संबंध इसमें से है भ्रूण हत्या से। तो जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि जब कोई गर्भवती महिला रहती है तो उसके घर परिवार वाले बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं कि ये जानने के लिए कि बेटा है या बेटी है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, भ्रूण की जांच करवा लेते हैं, जो कि कानून अपराध माना गया है, इसको जो है अवैध माना गया है, वैध नहीं माना गया है। तो कुछ लोग जैसे पता चल जाए कि बेटी है तो जो है वो बच्चे को भ्रूण में ही नष्ट करवा देते हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए ये साल 2017 से एक योजना चल रहा है अपने उत्तर प्रदेश में, मुखबिर योजना। तो मुखबिर योजना के अंतर्गत अगर जो है आपको पता चल गया ऐसे कि किसी ने भ्रूण की जांच करवाई है और ऐसा करवाने वाले हैं, तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। आप बताएंगे तो जो है शायद एक बच्चे की जिंदगी बच जाए। तो ये किससे संबंधित है? भ्रूण हत्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये जो है किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये है साथियों कौन सा जिला? ये श्रावस्ती जिला है। यहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अच्छा, अब आय तो कम है, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ की जो है साक्षरता दर जो है सबसे कम है, यानी कि साक्षरता दर कम है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर कम है श्रावस्ती जिले में। तो जब पढ़े लिखे लोग कम होते हैं तो थोड़ा सा उसमें उन लोगों में क्या होता है, स्किल की कमी होती है, या थोड़े बहुत लोगों में स्किल होती है। तो जब पूरा समाज जैसे पढ़ा लिखा होता है तो लोग कमाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं और जो है अपने कमाई के बारे में सोचते हैं। नहीं तो जब साक्षरता की ही कमी रहेगी, जब आपका साक्षरता से क्या होता है, आपका माइंड डेवलप करता है, आपका दिमाग विकसित होता है, आप अच्छी चीजें सोचते हैं और अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। तो जब आपका दिमाग ही नहीं डेवलप रहेगा, यानी कि जब आप पढ़े लिखे ही नहीं रहेंगे, तो सोचेंगे और कमाएंगे क्या? तो ऐसे ही है, ये साक्षरता की कमी के कारण जो है ये यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब जो है हाथरस की बात कर लेते हैं। तो यहां से जो है हींग प्रसंस्करण, यानी कि हींग जो है यहां से उत्पादित किया जाता है हाथरस से। और गाजियाबाद के बारे में हमने अभी ऊपर ही बताया आपको कि इसे छोटी दिल्ली की संज्ञा दी जाती है, और यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है। और अब श्रावस्ती जो है, यहां से दो गांव बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ये दोनों जुड़वा गांव है। कौन कौन से हैं? एक है सहेत और दूसरा है
महेत। और श्रावस्ती से एक खास बात है, बुद्ध जी से जुड़ी बात है कि यहां पर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सर्वाधिक उपदेश। अब ये सोचिए कि इतने ज्ञानी मानव होने के बाद भी सबसे ज्यादा उपदेश दिया गया था इस जिले में, श्रावस्ती जिले में, उसके बाद भी ये शिक्षा के मामले में पिछड़ा रह गया। क्यों? क्योंकि यहां पर चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया और चीजों को आदत में नहीं लाया गया, इसलिए जो है ये शिक्षा में पीछे रहेगा। नहीं तो जहां पर बुद्ध जी जैसे लोग ढेर सारे ज्ञान दिए हों, सबसे ज्यादा अपने ज्ञान, तो उसे तो शिक्षा का उसे ग्लोबल लेवल पे सबसे अच्छा होना चाहिए था। और इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि ये अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये श्रावस्ती जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संचारी रोग के रोकथाम के लिए इंसेफेलाइटिस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? तो किस जिले में जो है ये संचारी रोग के रोकथाम के लिए, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उसके रोकथाम के लिए एक जो है रिसर्च ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई, कौन सा जिला है? तो ये है गोरखपुर जिला। कौन सा जिला है? गोरखपुर जिला। और गोरखपुर जिला जो है ये किस नदी के तट पर है, किस नदी के किनारे है? तो ये राप्ती नदी के किनारे पर है। और जो है गोरखपुर में एक ताल है, कौन सा ताल है? ये रामगढ़ ताल है। और ये अभी हाल ही में चर्चा में था। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है क्रूज सेवा चलाने की जो है बात चल रही थी। कहां पर? गोरखपुर के रामगढ़ ताल में। और यहीं पर एक प्रसिद्ध मंदिर गुरु गोरक्षधाम भी है। और अपने जो है मुख्यमंत्री जी ये यहीं से, यहीं के संसदीय क्षेत्र से आते हैं। कहां से? ये गोरखपुर से। और जो है अब मुजफ्फरनगर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर सर्वाधिक संतरे का उत्पादन होता है। किस चीज का? सर्वाधिक संतरे का उत्पादन होता है अपने उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में। और जो है अब आते हैं सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं। तो सुल्तानपुर तो जो है ये किस नदी के किनारे है? ये गोमती नदी के किनारे है। और यहां पर एक बांध थोड़ा सा चर्चा में रहता है। तो बांध का नाम क्या है? राजा का बांध। ये जो है सुल्तानपुर में है। और ये कभी कभी पूछा जाता है राजा का बांध कहां पर है, तो ये सुल्तानपुर में है। अब बुलंदशहर की बात कर लेते हैं। तो बुलंदशहर का एक स्थान है खुर्जा। कौन सा स्थान है? खुर्जा। तो ये किसके लिए जाना जाता है? तो खुर्जा सिरेमिक के लिए जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर स्थित है? तो ये अटल बिहारी यूनिवर्सिटी यानी कि अटल बिहारी विश्वविद्यालय ये किसके लिए है? मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो ये कहां पर स्थित है? तो ये राजधानी लखनऊ में स्थित है। और जो है ये संसद के अधिनियम 2018 के द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया। और ये जो है इसकी स्थापना कब मानी जाती है? ये 2020 में। यानी कि जब कोई विश्वविद्यालय बनता है तो एक अधिनियम पारित होता है। तो ये अधिनियम कौन सा था? 2018 का। और ये कब जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो 2020 में हुई है। अभी तत्काल का बना हुआ है, साल 2 सालों के अंतर में। तो इसलिए आपको ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। अब लखनऊ से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहां पर एक संस्थान और है, बीरबल साहनी ऑफ पैलियो बॉटनी। तो ये कई बार पूछा गया है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि बीरबल साहनी ऑफ पैलियो बॉटनी कहां पर है? तो ये राजधानी लखनऊ में है। और यहां पर कुछ संस्थान हैं जैसे CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक है CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। और जो है यहां पर गन्ना अनुसंधान संस्थान भी है। कौन सा है? गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? तो ये जो है राजधानी लखनऊ में है। और यहां पर एक संस्थान और है, विष अनुसंधान संस्थान।
और एक विश्वविद्यालय यहां से चर्चा में रहता है, राजधानी से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका नाम क्या है? ये भारत खंडे संगीत संस्थान, ये जो है चर्चा में रहता है और कई बार पूछा गया है कि भारत खंडे संगीत संस्थान कहां पर है, तो ये राजधानी लखनऊ में है। और अभी हाल ही में इसको जो है एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि चर्चा चल रही है कि भारत खंडे संगीत संस्थान को एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब कौशाम्बी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कौशाम्बी से खास बात यह है कि मध्यकालीन इतिहास में यहां पर जो है ईंटों का सबसे पहले साक्ष्य मिला था, कहां पर? कौशाम्बी से। और कौशाम्बी जो है ये जैन और बौद्ध के लिए, जैन व बौद्ध दोनों के एक साथ धर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। और यहां से एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा कि यहां पर जो है एससी पॉपुलेशन यानी कि अनुसूचित जाति जो होते हैं ये प्रतिशत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, कहां पर? ये कौशाम्बी में। और वैसे जो है एससी पॉपुलेशन सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? सीतापुर में। लेकिन प्रतिशत में अगर आपसे पूछे कि अनुसूचित जाति प्रतिशत में सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है, तो ये कौशाम्बी जिले में पाई जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? तो सूर सरोवर, समसपुर पश्चिम बिहार और ये सरसई नवार, तो ये तीनों जो हैं ये अपने उत्तर प्रदेश में है। लेकिन ये सुरिनसर मानसर झील ये कहां पर है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में, इसलिए सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन महोत्सव सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? और जो है ये इसी जुलाई मंथ में मनाया जाता है और अभी हाल ही में मनाकर खत्म हुआ है। तो ये जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह यानी कि वन महोत्सव वीक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है? तो ये लगभग में पूछा है कि कितना प्रतिशत भाग पर वन है, तो ये लगभग जो है 6.88% वन है अपने उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के जो है वनावरण 6.88 इन प्रतिशत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो ये आगे पहले क्या पूछा गया? प्रतिशत में कितना है। अब कौन सा सर्वाधिक जो वनों वाला जिला है? तो ये है आपका सोनभद्र, ये जो है सर्वाधिक वन वाला जिला है। और सोनभद्र से कुछ बातें बताते हैं। यहां पर एक ताप विद्युत संयंत्र है, कौन सा? ओबरा ताप विद्युत संयंत्र। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र ये कहां पर है? तो ये आपके सोनभद्र जिले में है। और सोनभद्र जो है ये सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है, यानी कि सर्वाधिक नम भूमि आर्द्र भूमियां जो हैं ये कहां पर हैं? तो ये सोनभद्र में है। और नम भूमि के लिए एक वेटलैंड डे मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और सोनभद्र में एक जगह है सलखन, कौन सा जगह है? सलखन। तो यहां पर जो है जीवाश्म पार्क है, कौन सा? फॉसिल पार्क है। ये सोनभद्र की बात चल रही है। और अब पीलीभीत की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पीलीभीत जो है अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यहां पर एक टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसका नाम क्या है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये पीलीभीत में है। और यहां से ओडीओपी क्या है? ओडीओपी पीलीभीत से, तो यहां का ओडीओपी है बांसुरी। क्या है? ये बांसुरी है पीलीभीत का ओडीओपी। और जो है यहां से एक सिंचाई परियोजना है बाणगंगा परियोजना, तो ये सिंचाई परियोजनाएं भी पूछी जाती हैं। अब लखीमपुर की बात कर लेते हैं। तो ये जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है अपने उत्तर प्रदेश का। किस चीज में? ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है।
और यहीं पर जो है एक जनजाति विश्वविद्यालय भी खोला गया। कहां पर? ये लखीमपुर खीरी में जनजाति विश्वविद्यालय खोला गया। और यहीं पर एक टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? तो लखीमपुर खीरी में है। तो हमने आपको थोड़ा सा लॉजिक बताया है, ट्रिक बताया है कि ये खीर और दूध को लिंक करके आप दुधवा जो है कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। इसे आप याद रख सकते हैं। अब चित्रकूट की बात कर लेते हैं। तो यहां से आपको केवल हम ओडीओपी बताएंगे। ओडीओपी यहां का क्या है? लकड़ी के खिलौने। चित्रकूट का जो ओडीओपी है, लकड़ी के खिलौने। और यहीं पर जो है एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी का प्रवेश द्वार जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है? तो ये है बिजनौर। कौन सा जनपद है? बिजनौर जनपद से ये गंगा नदी अपने उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। और अब थोड़ी सी सहारनपुर की बात कर लेते हैं। तो सहारनपुर में जो है यहां पर एक किला है, लखनौती किला। कौन सा किला है? लखनौती किला। तो इसे थोड़ा सा आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि ये लखनौती किला जब भी पूछा जाएगा तो आपको लगेगा, क्या लगेगा? ये राजधानी लखनऊ में है, लेकिन ये कहां पर है? ये सहारनपुर में है लखनौती किला। और सहारनपुर अपनी सीमा किसके किसके साथ साझा करता है? तो ये अपनी सीमा उत्तराखंड के साथ साझा करता है। और किसके साथ साझा करता है? तो ये जो है अपनी सीमा हरियाणा के साथ साझा करता है। किसके साथ? हरियाणा के साथ। हरियाणा। और जो है एक और सबसे छोटी बाउंड्री शेयर होती है इसके साथ, ये हिमाचल प्रदेश के साथ। सहारनपुर की एक बाउंड्री और शेयर होती है हिमाचल प्रदेश के साथ। तो ये तीन जो है, तीन अलग अलग राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है सहारनपुर। इसे जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये जो हिमाचल प्रदेश है ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश है। और जो है किसके साथ साझा करता है? तो सहारनपुर के साथ साझा करता है। और पूछा जाता है कि सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? यानी कि सर्वाधिक सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य साझा करता है? तो ये है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? ये मध्य प्रदेश है। और ये जो है उत्तर प्रदेश के लगभग 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और कितने जिलों के साथ? 11 जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है। कौन सा? मध्य प्रदेश। और एक क्वेश्चन सीमा से पूछता है कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन है? तो ये आपका है सोनभद्र। कौन सा जिला है? ये सोनभद्र है। ये किसके किसके साथ साझा करता है? तो ये अपनी सीमा बिहार के साथ साझा करता है। और किसके साथ साझा करता है? तो छत्तीसगढ़ के साथ। और किसके साथ? झारखंड के साथ। और एक सीमा साझा करता है एमपी के साथ। तो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? ये सोनभद्र है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये एमपी है, मध्य प्रदेश है। और सबसे कम सीमा साझा करने वाला ये आपका हिमाचल प्रदेश है। तो ये सीमाओं से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे बनते हैं, आपको सारी चीजें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें देखेंगे ये सौंध झील तो मैनपुरी में है, शेखा झील बिल्कुल अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर। लेकिन ये सरसई नवार झील जो है, इसका पूरा नाम है सरसई नवार झील। तो ये कहां पर है साथियों? तो ये इटावा में है। और आगरा में कौन सी झील है? तो आपका है ये कीठम झील या सूर सरोवर झील। कौन सा है? सूर सरोवर झील। तो ये इसमें सही कौन सा हो जाएगा? ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। तो परंपरागत यानी जो परंपराओं से चली आई होती है चीज, उसे हम क्या कहते हैं? परंपरागत कहते हैं। तो जो भूमि मापन की इकाई कौन सी है? तो ये बीघा है। आप अपने जमीन की हैसियत बताते हैं कि मैं 5 बीघे का मालिक हूं, तो ये कौन सा है? बीघा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं सुमेलित है? तो गंगा, वाराणसी और गोमती, सुल्तानपुर। ठीक, कोसी, गोरखपुर नहीं, ये गोरखपुर जो है ऊपर हमने आपको बताया कि ये राप्ती नदी के तट पर है। कहां पर? राप्ती नदी। तो इसमें यही वाला जो है सुमेलित नहीं है। और सरयू जो है ये अयोध्या सरयू नदी के तट पर। नेक्स्ट है, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो देवदरी और राजदरी कहां पर स्थित हैं? तो ये जो है चंदौली जिले में स्थित है। कहां पर? चंदौली जिले में। और चंदौली जिले को हम क्या कहते हैं? चावल का कटोरा की संज्ञा दी जाती है। चावल का कटोरा, ये इसे कहा जाता है चंदौली जिले को। और एक चावल को यहां से जीआई टैग दिया गया। ये जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और कौन से प्रजाति चावल की, किस प्रजाति को यहां से जीआई टैग दिया गया? तो ये इसका नाम है आदम चीनी चावल। नाम क्या है? आदम चीनी चावल। ये चंदौली जिले की बात हो रही है। ठीक। और कासगंज में एक स्थान है पटियाली। कासगंज का पटियाली। तो यहां पर किसका जन्म हुआ था? तो यहां पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। और इन्हें किस रूप में जानते हैं? तो अमीर खुसरो को हम खड़ी बोली के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। किसे? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इनमें से कौन सी नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये है आपकी सोन नदी। इसकी जल ग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है बिठूर गंगा नदी के किनारे, ये बिठूर कहां पर है? तो ये कानपुर जिले में है। और गोरखपुर राप्ती नदी, लेकिन जौनपुर जो है ये सई नदी पर नहीं है। ये कहां पर है? तो ये गोमती नदी के तट पर है। जौनपुर गोमती नदी के तट पर है। कौशाम्बी, यमुना, तो ये सही है। ये सी वाला इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से इनमें से कौन सी नदी नहीं गुजरती है? तो ये क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि आपको पता है या नहीं पता है कि नदियां कौन कौन से अपने उत्तर प्रदेश में बहती हैं। नहीं तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। आप झेलम पे जाएंगे और बताएंगे कि ये J&K में बहती है। ठीक, कहां पर बहती है? झेलम, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहां पर है? तो ये राजधानी लखनऊ में है। और यहीं पर क्या है? जो है एक कृषि अनुसंधान परिषद, और यहां पर एक और ध्यान नहीं आ रहा। अभी ऊपर हमने आपको बताया था कि गन्ना शोध संस्थान है। गन्ना शोध संस्थान भी ये लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? तो कृषक समृद्ध आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये साल था 2017। तो इसमें क्या हुआ था? कृषक समृद्ध आयोग का गठन किया गया था। देखिए, क्लास बहुत मेहनत से होती है और कोशिश करते हैं कि छोटी रहे, लेकिन कुछ विस्तार से बताने के चक्कर में थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो आपको समझना चाहिए और चीजों को शेयर करना चाहिए। आज का आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो ये रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय की बात चल रही है। तो ये संसद के अधिनियम यानी कि 2014 के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 2014 के द्वारा ये इसकी स्थापना हुई थी। तो अभी हाल ही में, कल भी हमने कुछ नए यूनिवर्सिटीज बताए थे, इसके पहले भी बताए हैं। तो जो हाल ही में कुछ रहते हैं ये आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसको मेंशन करना होता है, ध्यान देना होता है। और जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठिए तो मेरी एक अच्छी सलाह है, अगर आप माने तो अच्छा है और मानना ही होगा। आपको क्या करना है? पेन और पेपर लेकर बैठना है। कुछ नई चीजें मिले तो आपको जरूर नोट करना है। ठीक।
तो आज का सेशन साथियों यहीं तक, और आपसे थोड़ा सा गुजारिश है कि सेशन को शेयर वगैरह किया करिए, और अगर आज पहली बार आप देख रहे हो हमें तो जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक, तो अब हमारी मुलाकात आपसे कल के सेशन में होगी साथियों। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।